महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे आरएस के लिए और पटवार के लिए। अबेयंस, इसका अर्थ होता है ठहराव या ठंडे बस्ते में चले जाना। जैसे कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है वो ठंडे बस्ते में चली जाती है, मतलब ठहराव आ जाता है उसमें। एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है मान लेना या सम्मिलित हो जाना, किसी की बात को मान लेना या उसके साथ सम्मिलित हो जाना, एक्सीड का मतलब। और ये एक इम्पोर्टेंट है, ये पहले आरएस के एग्जाम में पूछी गई है। दूसरा एक्रिव, एक्रिव का अर्थ होता है उपार्जित होना या प्रोद्भूत होना। इसका जो सेंस निकलता है वो वृद्धि होने से निकलता है, वृद्धि होना मतलब प्रोद्भूत होना। ये भी इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से। एडजेंट, एडजेंट फॉर द डे, तो एडजेंट का मतलब होता है स्थगित करना या टाल देना। इसके बाद आता है एडजेंटमेंट मोशन। एडजेंटमेंट मोशन का जो अर्थ होता है वो होता है स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। और यहाँ पर मोशन का जो शब्द है, मोशन का अर्थ निकलता है प्रस्ताव से। ये भी पहले आरएएस में पूछा जा चुका है। अगला शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है प्रशासन, प्रशासन से संबंधित है ये। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, तो उसमें जो ए होता है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसका अर्थ होता है प्रशासनिक। तो एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है प्रशासन। एग्रेरियन, एग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, दैट मीन्स कृषि से रिलेटेड है, ये कृषि भूमि संबंधी है इसका अर्थ। अब आता है एनेक्सर। जो एनेक्सर शब्द है उसका अर्थ होता है परिशिष्ट या अनुबंध या संलग्न। अनुबंध, तो एनेक्सर का मतलब परिशिष्ट, अनुबंध या संलग्न होता है। एरियर्स, एरियर्स का मतलब होता है बकाया। अटेस्टेशन, नेक्स्ट शब्द है अटेस्टेशन। अटेस्टेशन का अर्थ होता है साक्ष्य अंकन करना या अनुपालन करना। साक्ष्य अंकन मतलब जो विटनेस होता है, मतलब विटनेस की उपस्थिति में किसी एक प्रूफ को वैलिड ठहराना, दैट इज साक्ष्य अंकन। अब ये इंपॉर्टेंट है ऑथराइज, ये भी आरएस में पूछा जा चुका है। इसका अर्थ होता है प्राधिकार देना। प्राधिकार देने से मतलब है कि किसी को अधिकार देना किसी चीज के उपयोग से रिलेटेड। बेंच, अगला शब्द है बेंच, ये लॉ से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब होता है न्यायपीठ, न्यायपीठ। अगला शब्द है बायलैटरल। बायलैटरल का अर्थ होता है द्विपक्षीय, दो देशों के बीच में जो संबंध होते हैं, दैट इज अगर दो देश हैं दैट मीन्स वो बायलैटरल है। अगला शब्द आता है बिल। बिल का अर्थ होता है विधेयक। बोनाफाइड, बोनाफाइड का अर्थ होता है वास्तविक या सद्भाव, और प्रामाणिक से भी इसका मतलब निकलता है, दैट इज कि कोई भी चीज अगर प्रामाणिक है दैट इज वो बोनाफाइड है। बोनाफाइड मीन्स प्रामाणिक या वास्तविक या सद्भाव, मतलब जैसे कि ईमानदारी, ऑनेस्टी। ब्रोचर, ब्राउचर मतलब होता है विवरणिका, जो किसी चीज के बारे में विवरण बताती है। कैडरे, कैडरे का मतलब होता है संवर्ग। संवर्ग से मतलब होता है समान वर्ग से, संवर्ग से मतलब होता है समान वर्ग से। ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा जा चुका है एग्जाम में। सेंसस, सेंसस का अर्थ होता है जनगणना से। अगला शब्द है कॉल्यूजन। कॉल्यूजन का अर्थ होता है दुर्विसंधि। दुर्विसंधि, संधि का मतलब होता है मेल, ठीक है ना, किसी से आपने मेल किया है कोई। और दुर्भि मतलब होता है बुरे विचार से, दैट मीन्स बुरी भावना से की गई जो संधि होती है दुर्विसंधि, उसका जो इंग्लिश शब्द हुआ है कॉल्यूजन। अब आता है अगला शब्द कम्युनिके। कम्युनिके का अर्थ होता है विज्ञप्ति, जो विज्ञप्ति जारी की जाती है सरकार के द्वारा, शासकीय सूचना से रिलेटेड होती है बेसिकली, शासकीय सूचना से रिलेटेड। कॉनकर, कॉनकर का अर्थ होता है सहमत होना। कॉनकर का अर्थ होता है सहमत होने से। अब अगला वर्ड आता है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का अर्थ होता है गोपनीय। अब अंतरंग, दैट मीन्स कि ये जिसका सिनोनिम होता है वो होता है सीक्रेट, किसी चीज को छिपा के रखना, सीक्रेट रखना, तो वो होता है गोपनीय से मतलब कॉन्फिडेंशियल। और ये एक इंपॉर्टेंट है कॉन्फिस्केट, ये एग्जाम में
पहले पूछा गया है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का अर्थ होता है जब्त करना या अधिहरण करना। जब्त करना, जैसे पुलिस है वो किसी प्रॉपर्टी को कोई अगर अक्यूज्ड है तो उसकी जो संपत्ति है उसे जब्त कर लेती है। तो कॉन्फिस्केट का अर्थ होता है जब्त करना, अधिहरण करना, दैट मीन्स अधिकार में लेना। अगला शब्द है कॉनाइवेंस। कॉनाइवेंस मतलब होता है मौन सहमति या मिलीभगत। कोई अपनी मौन सहमति दे रहा है किसी काम में, दैट मीन्स वो उसको सपोर्ट कर रहा है। कॉनाइवेंस एक तरह से सपोर्ट के रूप में आ जाता है, मौन सहमति, मिलीभगत। कंसोलिडेट अगला शब्द, जिसका अर्थ होता है संचित या समेकित करना। संचित से तात्पर्य होता है इकट्ठा करने से, कलेक्ट करने से। अब आता है एक शब्द कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी का अर्थ होता है आकस्मिकता, मतलब कोई भी चीज सडन से होती है, अचानक से होती है, तो उसे कहते हैं आकस्मिकता। अगला शब्द है कोरिजेंडम, इसका अर्थ होता है शुद्धि पत्र। अगला शब्द है कॉन्विन। कॉन्विन का अर्थ होता है संयोजन करना या बुलाना। कॉन्विन करना दैट मीन्स बुलाना। जैसे किसी को समन भेजते हैं कोर्ट की तरफ से, दैट इज कि उसे कोर्ट ने बुलाने या हाजिर होने के लिए बुलाया, तो उस संदर्भ में ही निकलता है कॉन्विन का अर्थ, बुलाने से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली थी जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं।